हेलो दुआ शफात ख़ानदान। ये दुआ या शफात और रोज़े का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने रोज़े की सहीफ़ाई अथॉरिटी पर बात की और रोज़ा रखने वालों की मिसालें दें, जैसे मूसा, दानियाल, आस्तर, ईसा, पौलुस। अब हम ये देखेंगे कि मसीह में एक ईमानदार के तौर पर रोज़ा आपकी रूहानी तरक्की में कैसे फ़र्क डाल सकता है, और यसूआ ने शागिर्दों को रोज़ा रखने का हुक्म क्यों दिया। क्योंकि यीशु ने वाकई शागिर्दों से कहा था, खो हगमान के तहत रोज़ हरखें। मीथ्यू बाब शायद 16 में वह कहे, और जब तुम रोज़ हरखते हो। यह एक पूरे बाब के तनाज़र में है, जहाँ यसूआ शागिर्दों के बारे में बात करता है जो 10वां हिस्सा देते हैं, दुआ करते हैं, और जाहिर है कहो है लोग जो कलाम से वाकिफ हैं। अगरचा सौकती सुआ कौन से यहने की ज़रूरत नहीं थी, कहोहान की बाइबल पढ़ें, क्योंकि वह खुद व सब कुछ थे जिसे कलाम ने इनकी मौजूदगी में ज़िंदा किया, और बहुत कुछ। लेकिन रोज़ है क्यों रखा, यसूआ में ऐसा करने को क्यों कहते हैं। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शफाफियत देनी चाहिए। जब मैंने रोज़ हर खाना शुरू किया तो तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, और मैं हफ्ते में 50 से 75% रोज़ हरखता हूँ। कुछ लोग ये संकर यकीन नहीं करते। आप मेरी बीवी से पूछ सकते हैं, वह बताए कि मैं कितना रोज़ हरखता हूँ। जब तक मैंने अमल नहीं किया और ये नहीं समझा कि यसू ऐसा क्यों चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी बदल गई। रुविये के मसाइल या मेरी फ़िक्री ज़िंदगी के मसाइल जो मेरे ज़मीर या जागने के लम्हात पर हावी थे। मुझे मालूम था कि ये चीज़ें रब को नापसंद थीं। रोज़े के ज़रिए ही मैं खामोश हो सका और जिस्म को खामोश करने की रूहानी ताकत हासिल कर सका, जहाँ मैं खुदा के साथ गहरे सतह पर राब्ता कर सकता था। और यही रोज़े का मकसद है, ठीक है, गहराई से खुदा से बात और सुनना। रोज़ा ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम कानूनी बनाएं। मैं अक्सर लोगों को रोज़े से हासिल ताकत की बात करते सुनता हूँ। ठीक है, यसूआ ने हमें ताकत के लिए रोज़ा रखने को नहीं कहा। सहीफ़ा में जब रोज़ा होता है, ये खुदा से दिल, दिमाग और इरादे का मिलना और समझना है, तो वाकई ये तारीफ़ और महरक है। लेकिन असल सवाल ये है कि यसूआ ने शागिर्दों को रोज़ा रखने को क्यों कहा। क्योंकि यसूआ जानता था कि इनके लिए मौसर शागिर्द बनना और बाप के साथ एक गिरती दुनिया में चलना, जो अभी भी तारीकी की बादशाही के कंट्रोल में है, ज़रूरी है कि शागिर्द सीखें कि जिस्म को कैसे खामोश करें ताकि खुदा की बादशाही का काम कर सकें। तो अद में क्या हुआ और यह क्यों अहम है। पहले आदमा और हवा को गुनाह का मसला नहीं था, उन्हें रोज़े की ज़रूरत नहीं थी। उनका खुदा के साथ कमल राबता था। खुदा के रूहान की रूहों से राबता करती थी, वह मुकम्मल थे। उनकी तो सीकबा तरीन तरीके से हुई थी, और उन्हें दुश्मन की बादशाही से कुचलने या खुदा से दौर होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा की रूहान में बसती। लेकिन जब वो आजमाइश में पड़ गए और खुदा की नाफरमानी की, तो गुनाहान के ज़िंदगी में एक बड़ी हकीकत बन गया। जब मैं ताकत की हकीकत कहता हूँ तो उसकी वज़ाहत करता हूँ। क्या रोमियों के 7वें बाब में दिलचस्प है कि पौलुस रसूल अपनी मौजूदा ज़िंदगी तब्दीली से पहले नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में गुनाह और आजमाइश के ताकत के बारे में मौजूद हतनाव काफ़िला इस्तेमाल करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि पौलुस रसूल समझते थे कि हमारी निजात में रूहुल कुद्स जो हमारे अंदर है, जो यसूआ करता है, जान 14:17 के मुताबिक हम अब भी, क्योंकि हम इस जिस्म में हैं, आजमाइश और गुनाह का शिकार हो सकते हैं। ये जिस्म 1 करंथीज़ 15 बताता है, अब्दियत का वारिस नहीं होगा। खुदा का शुक्र है, ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा और हमें एक नया कामिल जिस्म मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ नीचे हैं, हमें समझदारी से काम लेना होगा कि ये जिस्म हमारी ज़िंदगी पर कैसे गलबा पा सकता है और हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट बन सकता है। इस दूसरी रोज़े की वीडियो में 4 बुनियादी शोबे हैं जिन पर हम बात करेंगे, जो आपको समझाएगा कि रोज़ा क्यों अहम है और ये आपको इन 4 शोबों पर काबू पाने में कैसे मदद करता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर सकाफ़तों, जगहों
या इंसानों की ज़िंदगियों इन चार शुबों में से किसी एक या सब का मजमुआ इन्हें देखें तो खुदा की आवाज़ सुनना तकरीबन नामुमकिन होगा। और अगर आप खुदा की नहीं सुन सकते तो आप आशिकी अतात नहीं कर सकेंगे, और अगर आप सुनावर अतात नहीं कर सकते तो आप खुदा की बादशाही का काम नहीं कर सकते। इसीलिए रोज़ हर रखना ज़रूरी। चार बुनियादी शौबे जिनसे हम रोज़े से निमटने जा रहे हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, लेकिन वो सबसे बड़े हैं। नींद, खाने और खाने की मकदार, दर्द से बचने और इंसानी जिनसियत के शौबे। तो आइए पहले वाले को देखते हैं, सोते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा जायजा लेते हैं। इंसानी दलियारो हुकूक खुदा की तरफ से अस्तर डिज़ाइन किया गया था। घास का स्कोम्बाल आखिर खुदा की तरफ से पहले और तरजीही तौर पर हासिल हो, और फिर लफ्जी तौर पर एक दूसरे के साथ मुनासिब ताल्लुक़ में हो। ये सब छाड़ने में गड़बड़ हो गया था जब इंसान ने खुदा की हिदायत को नज़रअंदाज किया, और इसके नतीजे में वह सुकून खो दिया जो खुदा के साथ सही है ताल्लुकात में। ये जिस्म जो हमारी शख्सियत, जज्बात, ख्यालात और यादें रखता है, कुदरती तौर पर सुकून की तरफ माइल होता है। ये खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि नफ्सियाती और रूहानी तौर पर कुछ बड़ी खराबी। लिहाजा रोज़ा के मकासद को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जिस्म हमेशा आराम की तरफ माइल होता है, और शागिर्द की चहलकदमी मसीही की सीर अगरचास में कभी कभार सुकून होता है, अक्सर इस वजह से होती है कि हम दुनिया से अक्सर अख्तिलाफ रखते हैं। इसमें आरामदह चीज़ों से दूर जाना शामिल होता है। अब हम क्या करें? हम किस चीज़ पर अमल पीरा हो सकते हैं जो हमें इस जिस्मानी मसले पर काबू पाने के लिए अपनी ज़िंदगियों में हकीकी अमली ताकत हासिल करने मदद दे? रोज़ा है। इसीलिए यसूआ ने कहा कि शागिर्द रोज़ा रखेंगे। अब मैं आपको 1 Corinthians 15 के एक हिस्से पर नज़र डालना चाहता हूँ जो इसको तक़वियत देगा। 1 Corinthians 15 1 से शुरू होता है, 50 पाल कहता है। अब मैं कहता हूं कि भाइयों, गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। पौलुस इस जिस्म की बात कर रहा है जो गुनाह की ताकत से खराब हुआ है। यहां तक कि अगरचे हम ईसाई हैं, ये जिस्म गुनाह से दागदार है और मर जाएगा। ठीक है, ये खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बन सकता, इसलिए हमें नया जिस्म मिलेगा। जब हम इस ज़मीन पर थे, जैसा कि 1 यूहन्ना बाब 5 में कहा गया है, हम तारीकी की बादशाही के नीचे थे। ये तारीकी गुनाह की ताकत से जिस्म को बांधती है, जैसा कि पौलुस कहता है रोमियों के 7वें बाब में। ये समझने से बार बार गुनाह के चक्कर को समझना आसान होता है। और अब हम इस चक्कर को तोड़ने की बात करेंगे। 53 आयत को छोड़ते हुए पौलुस कहता है कि फना होने वाले जिस्म को गैर फानी पहनना चाहिए, बशर को लाफानी पहनना चाहिए। जब फना होने वाला गैर फानी को पहन लेगा तो हम एक नए जिस्म की बात कर रहे हैं, रोही जिस्म जो यीशु के साथ आसमान में है। बशर ने लाफानी पहन लिया होगा, फिर अहदनाम हक़दीम की पेशीनगोई पूरी होगी कि मुतफ्त हमें निगल गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ है? ए मौत तेरा डिंग कहाँ गया? मौत का डिंग गुनाह है और गुनाह की ताकत कानून है, लेकिन खुदा का शुक्र है जो यसूआ मसीह के ज़रिए हमें फतह देता है। पौलुस जिस्म, मौत के डिंग, कानून की ताकत और तारीकी की बादशाही से इसके ताल्लुक़ की बात कर रहा है। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो रोज़ा रखने की अहमियत को समझना मुश्किल होगा। तो ये रहा, आए नींद पर बात करें। हम अमसाल की एक आयत देखेंगे जो नींद के मसले को एक साथ लाती है। अमसाल 10 माइन सल्यून, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी ऊँग, थोड़ा सा हाथ जोड़कर आराम करने से आपकी गर्बत एक बेकार की तरह और आपकी ज़रूरत मुसल्लह आदमी की तरह आएगी। लड़के, तुम्हें अमसाल से मोहब्बत करनी होगी, यह बराह रास्त कहता है ना? यह आयत क्या कह रही है? ठीक है, नींद एक अच्छी चीज़ है। खुदा ने हमें सोने के लिए बनाया है। हमारी ज़िंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा सोने में गुजरता है। हम नींद पर आखिर में बात करेंगे, ठीक है?
तो हम आराम के लिए बनाए गए हैं। यह हमारे लिए खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। अमसाल की आयत कहती है कि जब नींदियाज ज़िंदगी की जिम्मेदारियां गालिब आती हैं तो वाफरात फड़ी पैदा होती है। गुर्बत आवारा या बेकार आदमी की तरह आती है। यह वह शख्स है जो आपके घर, दायरे या सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर मुनहसर होता है। यह हर वक्त रास्ते में आता है और आपकी सारियत को जह लेता है। ऐसा तब होता है जब लोग नींदा और आराम पर जोर देते हैं। यह एक मसला आदमी की तरह आता है, यानी हकीकत में दुश्मनी में बदल जाता है। अब क्या आप जानना चाहते हैं खाफसरद है लोग आतनी नींद क्यों लेते? क्योंकि वो थके और फिक्रमंद हैं, जिंदगी के मसाइल से बच रहे हैं। बहरान में लोग क्या करते हैं? हम सब बहरान में रहे हैं। अगर ये लंबा हो तो आम अलामत गहरी थकावट है। अदासी में हम ज्यादा सोते हैं, सेहत याब होने और जज्बाती दर्द से बचने की कोशिश में, खास तौर पर अदासी की गहराई के मुताबिक। असल बात यह है कि हमें नींद के तहफे की मालूमात या महारत हासिल करनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिंदगी की जिम्मेदारियों से बचने के लिए। क्योंकि तारीकी की बादशाही जो करती है वह बहुत बारीकी से हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होती है। यह हम पर दबाव डालती है, हमारी तो जहां चीज़ों से हटाकर दुनियावी मामलात, जिंदगी के दबाव और परेशानियों पर मरकोज करती है और हम थक जाते हैं। हमें आराम की ज़रूरत होती है। हम हौसला अफजाई नहीं होते, ठीक है। जंग की जिंदगी पर खुदा का हाथ होता है, ठीक। वह नींद के माहिर नहीं हैं। आप हैरान अगर आप कहना थीगन इसमत हुए गलसूरत चकसमत बली ग्राहम और चार्ल्स स्पर्जीन जैसे लोगों की किताबें पढ़ें। कहानी में सबसे काबिल जिक्र मुश्तरक चीज़ यह है कि खुदा उन्हें रात को जगाता है, अमूमन 2 बजे के करीब। मुझे नहीं मालूम कि 2 बजे में क्या खास है और खुदा ऐसा क्यों करता है, लेकिन वह करता है और उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर करता है और वह कम नींद में भी काम कर सकते हैं। यह जानना वाकई ज़रूरी है। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ और इस बात को दानियाल की किताब के 7वें बाब के एक बाब से बयान करना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, बाबल के बादशाह बिलशज़र के पहले साल में दानियाल ने एक ख्वाब देखा और रविया उसके दिमाग से गुजरे। अपने बिस्तर पर लेटे हुए इसने अपने ख्वाब का माद हल खा। मैंने पहले है शेयर किया है, कहो हलूक जिनके पास खुदा गुजर रहा है और अजीम चीज़ों को अंजाम देने के काबिल गिता है, वह लोग हैं जिनके पास अब सीरत है। यह लोग हैं जिन की नींद के अंदाज में खलल पड़ता है और वह आधी रात को खुदा की तरफ से लोगों के लिए दुआ और शिफात के लिए पुकारते हैं। हम रोज़े के साथासा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप डेनियल बाब 7 में यह नहीं छोड़ सकते कि डेनियल एक रोज़ हदार शागिर्द है। डेनियल इस मुकाम पर पहुंच गया था जहां उसने तेजी से तरक्की की थी। इसके बारे में हमें पहले बाब में मालूम होता है, कहो हिदनिया की चीज़ों से गाफिल रहने का तरीका जानता था और उसने रोज़ हर खा। नतीजा क्या निकला? इसकी नींद दरअसल नेमत थी और इसमें उसे खुदा की वही मिलती थी। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जिनकी मैं 30 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। वो नहीं जानते कि मसाइल पर काबू कैसे पाएं। वो सोने से पहले क्या सोचते हैं। हकीकत यह है कि वो अक्सर मनफी चीज़ों पर गौर करते हैं जो उनके साथ हुई। क्या आप जानते हैं क्या होता है? उनकी नींद और ख्वाब इसी बयानिए को जाहिर करते हैं। रोज़े के अमल को कायम करके आप अपनी तलवार को तेज़ करेंगे ताकि आप सोने से पहले इस काबिल हो जाएं कि आप इस ख्याली दायरे में न जाएं जहां आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो रूहानी दायरे में आपकी मदद नहीं करती हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको कभी भी ऐसे ख्वाब यार बयान नज़र नहीं आएंगे जो खुदा के साथ हम आहंग हों कि खुदा अपने दोनों बेटों और बेटियों से वही के सिलसिले में अमाल के पहले बाब में वादा करता है, अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसने नींद के गुनाह की परवाह नहीं की है। ठीक है, यह इतना अहम है। नींद का मतलब है हमारे सोच से बहुत ज़्यादा है। इसलिए रोज़ हरखने से आपको ये जानने में मदद मिले कि क्या आपकी नींद के पैटर्न में क्या खराबी है या आपकी नींद के पैटर्न में कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, और फिर आप आस पर आगे बढ़ने के काबिल हो जाएंगे और खुदा की तरफ से बसीरत हासिल करेंगे कि रूहानी दायरे में आपकी नींद के दौरान वाक़ा होने वाली माफ़ूकाल फितरत चीज़ का मुकाबला की से किया जाए।
आइए दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे रोज हमदर्द करता है, और वह मसला है खाने पीने या खाने का। आइए खाने पर कुछ बात करते हैं, और मैं इस बारे में हिसास रहना चाहता हूँ क्योंकि ये मसला थी और खुराकावर खुद की तस्वीर लोगों के लिए बहुत अहम है। यह दर हकीकत इंसानी जिनसियत के मसले से मुताल्लिक है, जिसके बारे में जब हमास मुकाम पर पहुंचेंगे तो शायद हमास के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हाल में खाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। खाना एक ज़रूरी इंसानी सरगर्मी है और इससे बड़ी कोई जिस्मानी सरगर्मी न है। असमल के अलावा जिनसी कुर्बत के जिसमें हमास ज़िंदगी में हिस्स हलियत हैं जो हमें सुकून और अस्बात फराहम करता है। जब लोग खाने के बगैर चले जाते हैं या वह सोचते हैं कि खाना दस्तयाब नहीं होगा, तो आप देखेंगे कहा एक फ़र्द कितनी जल्दी बेचैनी, यहाँ तक कि दिमागी बीमारी, हत्ता के खुराक को महफूज करने के कोशिश में मायूसी में भय बिगड़ जाता है। खाना खाना और खाना बराबर ज़िंदगी। हमारे पास खाना नहीं है, हम मर जाते हैं। लिहाजा खुराक और ज़िंदगी के दरमियाना एक एहसास है कि जब मरोज़े के बारे में बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी किसी भी दूसरे शाबे को पीछे छोड़ देता है, जहाँ तक कि जिस्मानी तौर पर महारत हासिल न करने की जैसे एक बुनियादी रूहानी नज़म मौजूद है। ठीक है, और ये फिर से हम जिस्म में महारत नहीं बल्कि खामोशी चाहते हैं। जिस्म को तवाज़न में रखना, जानना कि जिस्म की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ कैसे होना है और उनसे दूर कैसे रहना है, जो हमें खुदा के बेहतरीन इरादे से दूर ले जा सकती हैं। ये तवाज़न हमें शागिर्दी में आगे बढ़ने में मदद देता है। लेकिन खाना भी किसी नेमत की तरह मास्टर बन सकता है। जब शैतान किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत की कोशिश करता है तो वह अचानक नहीं आता। जैसे कि उसने बाग में किया था, वह जो करता है वो सच्चाई को लेता है जो खुदा की तरफ से दी गई होती है और उसे मरोड़ देता है। वह कोशिश करता है कि हाँ इंसान को खुदा से दूर कर दे और आखिरकार वह सच चीज़ को लंत में बदलने की कोशिश करता है। जब हम इस मौजू पर बात करते हैं तो हमें यह हकीकत याद रखनी चाहिए कि बेहतर से लोगों को खाने में ज़रूरत से ज़्यादा खाने की मुश्किल होती है, जो कि एक बड़ी परेशानी बन सकती है। हकीकत यह है कि रियासत-ए मुत्तहिदा में 2/3 लोगों को मोटापा का शिकार समझा जाता है, जबकि बाकी 1/3 को ज़्यादा वज़न का हामिल समझा जाता है। ये सूरत हाल हमें ये बताती है कि लोग अक्सर अपने आप को तसल्ली देने के लिए खाने का सहारा लेते हैं, मंदिर को वाकई ज़रूरत से ज़्यादा। ये शायद बेहतर नहीं है। जब भी हम आराम की तलाश में हों, चाहे वो खाना हो, जिनसी हो या खुदा की मौजूदगी को किसी नशा आवर आदत में ढूंढें, हमें खुद को जांचने और चीज़ों को तवाज़न में लाने के लिए रूहुल कुद्स की तख्लीक नौ की ताकत को तलाश करना चाहिए। लेकिन मैं एक आयत लेना चाहता हूं जो खाने के मसले पर बात करते हुए आपको हैरान कर दे। ये यहाँ है। इसीलिए मैंने फिलिपीन 3 की आयतानीस का इंतखाब किया है ताकि रूहानियत में खाने क्या अहमियत वाज़ह हो। पुलस लिखता है, जैसा कि मैंने बारहा कहा और अब फिर कहता हूँ, आंसुओं के साथ बहुत से लोग मसीह की सलीबी के दुश्मन की तरह रहते हैं। इनका अंजाम तबाही है। इनका खुदा इनका पीठ है और उनकी इज़्ज़ान की शर्मंदगी में है। उनके ख्यालात ज़मीनी चीज़ों पर हैं। आइए इस पर बात। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि जब पौलुस रसूल फिलिपियों के 3 बाब में पहुंचते हैं तो वह मसीही की पैरवी करते हुए अस्किनकल करने के बारे में बात करना शुरू करते हैं। फिर ही आयतान लोगों के बरक्स या एंटी मॉडल के बारे में गुफ्तगू करती है जो मसीह में नहीं चलते। पौलुसाना अफराद का जिक्र करते हैं जिनका खुदा इनका पीठ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हानके ज़िंदगी में बुनियादी मसला सिर्फ खाना नहीं, बल्कि यह खुराक जवान की ज़िंदगी में एक अहम मसला बन जाती है। यह हकीकत है कि उनकी तवज्जो दुनियावी चीज़ों पर मरकूज़ है। खाने केल्त के नतीजे में पैदा होने वाली ज़्यादती या ग़ुलामी, ठीक है, रूही रोशलमे में एक भता हम असर डालेगी। लेकिन यहाँ तक कि अगर आप एक बालग़ मसीही हैं और अगर आप खाने की मकदार को कंट्रोल में नहीं रखते तो आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहाँ तुम्हारा दिल भी होगा। और अगर आपको खाने से सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है और रूहाल क़ुद्स की मौजूदगी और ताकत के बरक्स खाने से,
सुकून मिलता है तो उसका मतलब ये है कि शायद आपके पास तवाज़ुन से बाहर क्या चीज़ है। हम अहदनामा कदीम में ख़ास तौर पर इम्तिहाल में जा सकते थे और खाने के मसले पर बात कर सकते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। मकसद ये था कि सहीफ़े का एक अहम हिस्सा सामने लाएं जो खुराक की मकदार और ज़िंदगी की तरजीहात को बयान करता है। अगर ये तरजीह गलत हो तो हम सलीब के दुश्मन बन सकते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। आइए खाने की मकदार पर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा क्या है? खाना लतफ़ के लिए है। अल्लाह ने हमें जायके का लतफ़ देने के लिए ज़बानें दी हैं। मेरे कुछ पसंदीदा नाश्ते के नईकू कताया जब मैं कमासर रखता था। जब कहता हूँ कम मौसर तो मतलब है कोई फल नहीं था। फल से मुरादी है कि मेरे अमाल से दुनिया में यसू की मानंद चमकने वाले लोग ने। आप जानते हैं कि मैंने सबसे आम कामों में से एक क्या किया था जो हमेशा एक खल्फशार था और मुझे सुकून देता था? खाना, नाश्ता करना। यह बेहतर से मसीहियों के लिए भैंस है जो ना पुख्तगी की रूहानी सतह में फिंसे हुए हैं। खाना एक अहम बात है। रोज़ व रोज़ हर खाने की ख्वाहिश को ईमानदारी से खुदा तक पहुँचाने का प्रोग्रामा से किसी या ऐसी चीज़ से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ्राहम करता है जो आपकी रूहानी नशोनुमा में रुकावट हो सकती है। लेकिन हम हकीकत में बहुत कम खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि रोज़े का अमल अगर आप महतात नहीं हैं तो यह बेतकानूनी बन सकता है, यह वतम ज़हबीन ये अख्तियार कर सकता है, और मुमकिन है कि आपको कोई रूहानी फल न हमले सिर्फ इस हकीकत की वजह से कि आप खुद को रोज़े के नज़म मौज़ब्त के ज़रिए इज़्ज़त दे रहे हैं। यसुआ ने वाज़े किया कि फरीसी रोज़ हर खाने में माहिर, खुदा की बादशाही के बारे में कुछ नहीं जानता था। लिहाजा सिर्फ आंसू जैसे कि हमारे अंदर रूहाल कुद्स रहता है, हमें दोबारा अपने आपको याद दिलाने की ज़रूरत है कि ही हिस्म यही कल गुनाह की ताकत के लिए हिसास आए, और कोई भी जिस्मानी या कोई भैरवे है या कोई जज्बाती सरगर्मी जिसमें हम मशगूल होते हैं, जिससे हमें किसी भी किस्म का सुकून या खुशी मिलती है। खाना एक बड़ा है। हमें इसे यसुआ के नाम पर काबू में रखने और तनासब में रखने की ज़रूरत है। तो ये जिस्म का तीसरा हिस्सा है जिस पर हम बात करेंगे। ये दर्द, इज्तनाब और तकलीफ से बचाव का इलाका है। हम पहले दो मॉडल्स पर बात कर चुके हैं कि ये जिस्म कुदरती तौर पर सुकून की तरफ मुतवज्जा होता है। कुछ मॉडल्स जिस्म, रूह और रूह को अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सेंटेनल्स फॉर क्राइस्ट में ये मादी दायरे में नहीं है। मैं साफे का हूँ कहीं कर नाबेमानी और मज़हका खीज है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हथौड़े से अपने अंगूठे को मारूं क्योंकि मैं तवज्जो नहीं दे रहा, तो पहला एहसास गुस्सा होगा, और यह कि मैंने अंगूठे को कितनी ज़ोर से मारा है और कौन आसपास है। मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ जिसके लिए मुझे तो बहावर रूहाल कद्स से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने लांत भेजी है जब खैर रूहाल कद समझ में। और आस ने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि आप जिस्म, रूह और रूह के दरमियाना एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। लिहाजा जो कुछ भी है, जिस्म, रूह या रूह, जिसके बारे में एक थी सालोनी की बाब 5 कहता है, खुदा उन तीनों को मुक़द्दस करता है। ये सब मुसीबत की तरफ नहीं बल्कि आराम की तरफ मुतवज्जा होंगे। अब शागिर्दी का रास्ता, एक शागिर्द का किरदार आपको दुनिया से मुतसाद रखता है। यह इतना आसान है, और दुनिया के वैल्यू किसी मिशन पर जाना जिस्मानी तौर पर थका देने वाला और तकलीफदा हो सकता है। यूहन्ना के चौथे बाब में यसुआ ने सोचर के किनवी पर औरत के साथ काम किया। जब शागिर्द वापस आए और यसुआ एक वास औरत के साथ देखा तो जानते थे कहा सुने कुछ देर से नहीं खाया। वहां इसका मुशाहिदा कर रहे थे, तो वहां से खाने की तरगैब देते हैं, यह सोचकर कहा से जिस्मानी खुराक की ज़रूरत। लेकिन सोचो, औरत की खिदमत करने का अमल, क्या आपको याद है कि क्या हुआ? इसकी गवाही ने पूरे गांव को बदल दिया। यसुआ पहले ही जानता था कि इस औरत से बातचीत के क्या नताइज होंगे। इस तरह शागिर्दों का रद्दअमल था, मेरे पास वो खाना है जिसका आपको इल्म नहीं।
यसुआ रूहानी इनामात से मुतासिर हो रहा था जो हवा था, लेकिन अवाम में किसी के लिए दुआ करना जो आपको तंज या ऐज़ा का निशाना बना सकता है, ये मुश्किल है। लिहाजा हमारा जिस्म शागिर्दी के रास्ते से बचता है। मैंने जो सहीफ़ा चुना है वो बहुत मानूस है। ल्यूक 9:20-25 ये है। फिर उसने कहा, जो मेरा शागिर्द बनना चाहे वो अपनी ज़ात का इनकार करे, रोज़ाना सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। जो अपनी जान बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरी खातिर जान खोएगा वो बचाएगा। क्या फ़ायदा है कि दुनिया हासिल करे और जान खो दे? बस खुदा की बादशाही का फलाकतर शागिर्दों के खून, पसीने और आंसुओं से मुकम्मल होता है। शागिर्दी यसुआ की खिदमत में खुशी के बावजूद उन लोगों के लिए नहीं है जो तकलीफ से गरीज़ा हैं। शायद इसे समझने और मिसाल देने का आसान तरीका यह है कहा है, ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो हम सबक को समझ आती है, जैसे जिस्मानी वर्जिश कामल। मुझे यकीन है कि चूँकि खुदा ने हमारे जिस्मों को मंदिर के तौर पर दिया है, हमें इन्हें सही ग़िज़ा देनी चाहिए और वर्जिश करनी चाहिए। जो लोग वर्जिश नहीं करते, कुछ लोग तभी तौर पर नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ, लेकिन जिनके पास ना करने की कोई वजह नहीं, उनमें गैर ज़रूरी तभी हालात का ख़तरा बढ़ जाता है और उनकी ज़िंदगी मुख्तसर हो सकती है। मुझे शक है कि यह खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। यहाँ तक कि जज्बाती दायरे में जो लोग रिश्तों में मुस्तरद होने का ख़तरा नहीं लेते, वो ख़ुद को अलग थलग कर लेते हैं। इनके दरमियान कभी गहरे ताल्लुकात नहीं होंगे, क्योंकि ताल्लुक़ का मतलब है कि आप अच्छे और बुरे को अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो आपको मायूस करेंगे और तकलीफ़ देंगे, और फिर आपको माफ़ करने या न करने का इंतखाब करना होगा। लेकिन अगर आप माफ़ करते हैं तो आपको मसीह में मिलने वाले अमीर तरीन रिश्ते मिलें। ये हमारा तजुर्बा रहा है कमाज़ कमसीनटीनल्स में मसीह के लिए। लेकिन नमाज और रोज़ा के संज़म मौज़बत को तैयार करना, जो ज़ाहिर है इंजील के यसुआ से ज़ाहिर होता है, एक ऐसी चीज़ है जो तकलीफ़दा है, लेकिन हम कभी भी हम पेशरफ्त नहीं देखेंगे। अगर हम तकलीफ़ के मामले से किनारा कशिया अख्तियार करें तो हम कभी भी एक हमर्दिया औरत नहीं बनेंगे जो बादशाही ताकत में आगे बढ़े और अपने दायरा या अपने इलाके में इख्तियार हासिल करे। क्या ये दिलचस्प नहीं है? फलपियों में बाइबल की एक और आयत, एक चर्च जिससे पौलुस रसूल ने मोहब्बत की, बाब 1 आयत 29 में ये कहती है, आपको मसीह की खातिर अता किया गया, ना सिर्फ उस पर ईमान लाना बल्कि उसके लिए दुख उठाना भी। इस पर गौर करें। अब आइए जिस्म के चौथे हिस्से इंसानी जिनसियत के मसले पर नज़र डालते हैं। इसलिए मैंने दिलचस्प तरीन मौजू आखिर के लिए रखा, इंसानी जिनसियत, और मैं आपके साथ इसका इश्तराक करने का मुंतज़र हूँ। इंसानी जिनसियत जिस्म के ताकतवर तरीन शाबों में से है। अगर इसे सही न संभाला जाए तो ये महारत बन सकती है। जब मैं इंसानी जिनसियत पर बात करता हूँ तो मेरा मतलब है कलाम पाक में बयान करदा और शादी के अहद में जिन्स के डिज़ाइन के बारे में। ये याद रखना बहुत अहम है कि जब हम कलाम पाक से दूर होते हैं, चाहे वो पैसा हो, इंसानी जिनसियत हो या दूसरों के साथ सलूक हो, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। खुदा ने हर चीज़ को बरकत देने के लिए एक ख़ास तरीके से बनाया है और इंसानी जिनसियत भी इसी में शामिल है। रोज़ा इस इलाके में चंद वजूहात की बना पर बहुत अहमियत रखता है। एक इंजात की उजारत में है और मसीह के लिए सेंटिनल्स में हम हकीकत में बहुत ज़्यादा हंजात देते हैं। इंसानी जिनसीता एक अहम मसला है। दर हकीकत 90% वक्त जब मिक्सियाई से शख्स के साथ काम कर रहे होते हैं जिसकी हमने शिनाख्त की हो या उसने खुद को पहचान लिया हो कि कोई जज्बा है जवान है हरासा कर रहा है, तवान की जिनसीत के इजहार में कोई ऐसी चीज़ होगी जो पटरे से उतर चुकी है। ये खुद महरक हो सकता है और यह एक अहम मसला बन जाता है। जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा मतलब मुश्तज़नी है। ये फैश, वॉयरिज्म या कोई ऐसा जिनसी इजहार हो सकता है
जो शर्मिंदगी दे और छुटकारा पाने की ख्वाहिश छोड़े। तो यहाँ थोड़ा फरीब, ठीक। जब एक ईसाई गुनाह के इलाके में है और ये निशा आवर है, वो इसे तोड़ नहीं सकते। इसके पीछे हमेशा एक शैतानी रूह होती है। क्यों? क्योंकि शिफा याबी के मॉडल मौजूद हैं जो माजी की रूहानी शिफा याबी का जश्न मनाते हैं, या उसे अंदरूनी शिफा कहते हैं। वो माजी से शिफा याबी की अच्छी मालूमात देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं, थोड़ा इल्म, थोड़ी सच्चाई और थोड़ी फतह हासिल करते हैं, फिर गुनाह का वही नमूना लौट आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शैतानी है। आप किसी शख्स में शैतान को सच बोलकर नहीं निकाल सकते। जब शैतान ने मुआहदे या सफ़बंदी से शराकत की हो तो उसे निकालना होगा। अब एक फर्द जो काफ़ी सच्चाई हासिल करता है वह दरअसल खुद ऐसा कर सकता है। मसला यह है कि एक बार जब शैतान किसी फर्द में आ जाता है तो वह आमतौर पर इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां काफ़ी सच्चाई को लेकर जाना बेहद मुश्किल होता है, जहां वो खुद इस मसले को संभाल सकते हैं और जो कुछ होता है वो होता है। एक तजर्बाकार शागिर्द एक तजर्बाकार और तकरीबन हमेशा किसी ऐसे शख्स को आता है जिसके पास रोहों क्या समझ बूझ का। तो वहाँ नजात से आगे कुछ आज़ाद है, लेकिन इंसानी जिनसियत पर बात क्यों? यही वजह है। इससे बड़ा इजहार नहीं। इंसानों के दरमियान रिश्तेदारी की कुर्बत जो इंसानी जिनसियत के अमल से ज़्यादा खुदा बापकिया पनीम खलूक के साथ कुर्बत का आइन हदार है। ये क्यों है? क्योंकि दो अफराद जो जिनसी तौर पर मुबाशरत के लिए इकट्ठे होते हैं, उन्हें एक दूसरे के लिए कमज़ोर होने का इंतखाब करना होता है। उन्हें एक दूसरे को तलाश करने का इंतखाब करना होता है। इन्हें ताल्लुकात में हर चीज़ को खोलने और ख़तरे में डालने का इंतखाब करना होता है। हत्ता कि मुस्तरद कर दिया जाता है ताकि वो हम बाशरत का व तहफ़ा हासिल कर सकें जो इंसानी जिनसियत के ज़रिए आता है। लिहाजा जज्बात और रूह के दायरे में इंतहाई ताकतूर है, लेकिन जिस्मानी जिस्म के दायरे में बेइंतहाई है। रोज़ा इसको तवाज़न में रखने में हमारी मदद करता है। ख्वाह या खाना हो, ख्वाह दर्द हो, तकलीफ़ हो, नींद हो या इंसानी जिनसियत, और हम में सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। और इसकी वजह यह है क्योंकि हर इंसान के बीच में इनके रोहा का एक हिस्सा होता है जो सिर्फ खुदा की तरफ से इस बात के लिए पैदा किया गया। और अगर वो हास की तलाश में नाकाम रहते हैं तो वो क्या करेंगे? वही ये सब कुछ करेंगे। वहाँ इंसानी जिनसियत के इजहार के ज़रिए इस तस्दीक शुदा कदर को पुर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मसला यह है कि अस्तर हर्षते नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि ही खुदा सिर्फ खुदा ही पूरा कर सकता है। वो क्या कर सकते हैं? बशर्ती के खुदा है सबात का ज़रिया हो, क्या वह आ सकते? रिश्ते बाज़ औक़ात वाकई खूबसूरत हो सकते हैं जब खुदा उनके दरमियान होता है, और तब वो एक ऐसी सतह तक पहुँच जाते हैं जहाँ ये वाकई बहुत काबिल ज़िक्र और हैरत अंगीज़ हो जाता है। सेंटिनल्स फॉर क्राइस्ट में हम किसी भी चीज़ से ज़्यादा शतहदार और हकुरबत पैदा करते हैं जो हमारे ख्याल में शागिर्दी किया एक शिक्ल है, जहाँ हम रावर मौजूदगी में जो कुछ खुदा हमें देता है इसे लेकर से एक दूसरे के दरमियान मनाते हैं। ठीक है, वहाँ एक और फड़ी भी, लेकिन यह इंसानी जिनसियत के अमल में है जहाँ लोग सख्सम की तस्दीकी तलाश करते हैं और वहाँ से हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत सुकून है एक साथे रखने में जहाँ आपास सख्सम की कर्ब का तजर्बा कर सकते हैं। तलाक बहुत तकलीफदा है क्योंकि ये इस बात के अमल को उलट देता है। ठीक है, हम में से अक्सर जानते हैं कि मोहब्बत में पड़ना कैसा था। हम में से अक्सर याद करेंगे कि ये कैसा था। किसी ऐसे शख्स के साथ पहला जिनसी तजुर्बा करना जो हमसे मोहब्बत करता था। ये बहुत ताकतवर है। तलाक का अमल न सिर्फ इसकी नफ़ी करता है बल्कि इसे खोल देता है और रूहानी जज्बाती दायरे में यह हमें बताता है कि हम अब काफ़ी नहीं हैं। और जब बात जज्बात और रूह के दायरे की हो तो यहाँ इंतहाई ताकतवर और इंतहाई नुकसानदह है। इसीलिए बाइबल तलाक के खिलाफात न्याटल है कि उनके खुदा जानता है कि हस्की कितनी तबाही हो गया और इसकी कीमत लोगों को भुगतनी पड़ती है। बाज़ औक़ात लोग इतलाक के दर्द पर काबू नहीं पाते। अब आइए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि लोग दरअसल सीक्स के बारे में कितनी बार सोचते हैं। स्लाइड इसलिए एक दिन के दौरान
ख़वातीन औसतन 9 मरतबा जिनसी ताल्लुकात के बारे में सोचती हैं, जबकि मर्द एक दिन में औसतन 19 मरतबा जिनसी ताल्लुकात के बारे में सोचते हैं। और अगर आप में से कोई भी हाई स्कूल के तालिब इल्मों का नौजवान वज़ीर रहा है तो आपको मालूम होगा कि आप इसे 10 के फैक्टर से ज़रब दे सकते हैं। 2009 में बर्ना ग्रुप, जो कि अमेरिका में एक क्रिश्चियन पोलिंग ग्रुप है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, ने इंजीली बशारत के पादरियों का सर्वे किया। उन्होंने पाया कि सर्वे में शामिल 900 पादरियों में से 50% से ज़्यादा ने खुद इंकिशाफ किया कि उन्हें फहश मवाद देखने की आदत थी। मैं आपको इस बात की ज़मानत दे सकता हूँ कि यीशु नहीं चाहता कि चरवाहे इस किस्म कीलत के साथ चर्च की चरवाही करते फिरते हों, क्योंकि वो अपन यूज़ार्त में ऐसे फैसले करेंगे जो इंसानी जिनसीत के मसले से जुड़े होंगे। ठीक है, अब अगर आप एक मसीही रहनुमा हैं और आपको इंसानी जिनसियत के इजहार में कोई मसला है तो मैं आपको इसके ऊपर जाने, रूहाल कुद्स को सुनने और इससे पहले कहो आपके साथ मामला करे, इससे निमटने की तरगीब दूंगा, क्योंकि आखिरकार यह होगा कि आपको इसका सामना करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो यह सच है। मैं तकरीबन 30 साल से खिदमत कर रहा हूं। मैंने 30 साल से मशवरा किया है, लेकिन जब तक मैंने यह नहीं समझा कि यीशु हमें रोज़ा क्यों रखने को कहते हैं और यह किसे जिस्म को सुकून देता है, मेरी ज़िंदगी के इन 4 शाबों में गुनाह के मसाइल थे जिन्हें मैं हल नहीं कर सका। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ वह मसाइल ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि यीशु का वाक़या मतलब था ज़बानों ने कहा कि रोज़ हर खाना ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, अगर कुछ है ख़ास तौर पर इंसानी जिनसी तवलगथल की जिनसियत जज्बात के मैदान में, जहाँ हम एक इंसान के तौर पर इसके डिज़ाइन के अंदर किसी पार्टनर के बग़ैर जिनसी करबत की किसी ना किसी शक्ल पर अमल करते हैं, यह खुद इस बात का असबात है कि खुदा का आराधना है। हम इन कामों को काफ़ी देर तक करते हैं और हम मुमकिन तौर पर किसी ऐसी चीज़ के हासिल करने के इख्तिताम पर पहुँच जाएंगे जो हमें महारत हासिल करती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। रोज़ा रखना। मेरी वजारत में आने वाले हर क्लाइंट ने जो इंसानी जिनसियत के मसले से निपटना चाहते थे और इससे छुटकारा चाहते थे, कामयाबी हासिल की। उन्होंने गोश्त को खामोश करने के प्रोग्राम को नाफिज करके तरकीबसंद कामयाबी हासिल की। ठीक है, और यह सिर्फ रोज़ा ही कर सकता है। अंदरूनी शफायाबी के मॉडल के ज़रिए आप आतन शायद दरियाफ्त नहीं कर सकते जितनी मैं इस इलाके में फ़तह हासिल करने के बात कर रहा हूँ। लिहाजा ज़रूरी है कहा अगर आप एक मसीही रहनुमा हैं तो यह समझना कि रोज़ हर खने से हमारी ज़िंदगी के इस मखसूस शबे में शराकत दारी और खुदा के साथ हम आहंगी में चलने में कस्तर हमदर्द मिलती है, बल्कि कलीसिया में मर्दाव और औरत के तौर पर मर्द से मर्द और औरत से औरत की तरह हम आहंगी में भी। अब आइए बाइबल की एक खास आयत को देखते हैं जब हम आसस्से को समेटते। मैं चंद मिनटों के लिए 1 Corinthians 9:25-27 के इस हिस्से पर बात करना चाहता हूँ। क्या आप नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते हैं मगर इनाम एक को मिलता है, तो इनाम के लिए दौड़ो। हर मुकाबला करने वाला सख्त तरबियत से गुजरता है। वो फ़ानी ताज के लिए करते हैं मगर हम अब्दी ताज के लिए। पौलुस रसूल कहते हैं, मैं बेमकसद नहीं दौड़ता, मैं ऐसे नहीं लड़ता जिसे बाक्सर हवा में मके मारता है। नहीं, मैं अपने जिस्म को काबू में करने के लिए एक ज़रब लगाता हूँ ताकि दूसरों के बाद में खुद भयानाम से महरूमन हो जाऊं। तो आइए सहीफ़े के इस बड़ दस्तहसे को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल करें जिसमें हम जिस्म को खामोश करने पर बात कर रहे हैं। करनथियों के 9वीं बाब में पौलुस रसूलियाँ किसी अस्तारात रूहानी मश्क का जिक्र नहीं कर रहा। हम जानते हैं कि आयत 28 में वह कह रहा है कि जिस चीज़ की वह बात कर रहा है, इसका मकसद यह है कि वह अपने जिस्म को अपना ग़ुलाम बना ले ताकि हंस के बरक्स वह खुद अपने जिस्म का ग़ुलाम न बन जाए। क्यों? ताकि जिस्म के मसाइल जिन पर हमने पिछली 2 वीडियोज़ में 4 शाबों में बात की है वह ऐसी चीज़ न बने कि क्या होगा, इसे इनाम से नाअहल कर दें। आपने देखा, पौलुस रसूल जानता है कि अगर हम जिस्म को सही तरीके से नहीं संभालते हैं
तो जिस्म की चीख पुकार एक बड़ी नाअहली बन सकती है। अब जबकि पौलुस रसूल ख़ास तौर पर रोज़े का जिक्र नहीं कर रहे, वही वाज़ह कर रहे हैं कि जिस्मानी मसाइल और अम पर काबू पाना अहम है। ये आयता एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखें, जैसा कि आपने पहले सुना होगा। यही वजह है कि यीशु चाहते थे कि हम रोज़ हरखें, क्योंकि एक गिरती हुई दुनिया में जहाँ शैताना बब्यास दुनिया का खुदा है, यहाँ तक कि क़यामत के बाद भी 2 ग्रंथियों जहाँ इस दुनिया को जान बाब 5 में शैतान की मुकम्मल ताकत के ज़ीर असर होने के तौर पर बयान किया गया है। यह लाशें जवाब ही तक दागदार हैं और गुनाह से मुतासर हैं, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर मर चुके हैं। ठीक है, यह दुश्मन की बादशाहत का हदफें कहो हमें हटाने और हम पर काबू पाने के लिए हैं, ताकि हम एक शागिर्द बनने से तब्दीली की मशक ना करें। शागिर्द इक़्तिदार में चलते हैं, शागिर्द मर्दों को जिंदा करते हैं, शागिर्दों ने बीमारों पर हाथ रखा, शागिर्द बदरूहों को निकालते हैं, तब्दील करने वाले नहीं करते। एहसान है कर पाएंगे। दुश्मन नहीं चाहता कि हम ऐसे बन जाएं। बाइबल और नए अहद नामे में शागिर्दों का एक हिस्सा मर्द और औरतें जो खुदा की बादशाही पर असर डाल रहे हैं, वो हैं जिन्होंने रोज़ा रखने की हुक्मत पाई है। मैं नहीं चाहता कि आप इन तरबियतों से निकल कर सोचें कि रोज़ा ही खुदा की बादशाही के लिए सब कुछ है। यह एक तहफ़ा है जो आपको रूहाल क़ुद्स की आवाज़ सुनने के ख़िलाफ़ शूर को खामोश करने का मौका फ़राहम करता है। यह रोज़े की खूबसूरती है। यह गैर आरामदह भी हो सकता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप यह समझें, अगर आप रूहाल क़ुद्स की आवाज़ और खुदा की मौजूदगी को गहराई से सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो यसूआ ने रोज़े के रूहानी निज़म मुस्बत के ज़रिए एक रास्ता फ़राहम किया। लिहाजा मैं आपको संजीदगी से गौर करने की तरगीब दूंगा। अगर आप मसीह के लिए सेंटिनेल्स में हैं, तो हम आपसे तवक्को करते हैं। रोज़ा अलग चीज़ है। कई लोगों के लिए प्रोग्राम, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा तेज़ होते हैं। मुझे यकीन है कि जो भी आप करेंगे अल्लाह से इज़्ज़त देगा, क्योंकि जब माईमान कार आय का दान हिलाते हैं तो हमारा खुदा फाड़ लाता है। तो मैं आपको यसूआ के नाम में बरकत देता हूँ। हमारी 7वीं तरबीती वीडियो तहादा और तफरका के मसले पर होगी। रब आपको बरकत दे, वो तुम्हें महफूज रखे, वो अपना चेहरा पर चमकाए जब तक कि मैं दोबारा हूँ ना